स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCERT क्लास 6 भाषा मंजरी हिंदी के पाठ 4 आओ लिख ले नई कहानी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर है, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटी के महत्व को पहचान कर सम्मान देने से है। कवि को इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई ताकि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव मिट जाए और दोनों को विकास का समान अवसर मिल सके। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? इसका उत्तर है, बेटी युग लाकर हम सभी को समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे तथा हम सब मिलकर समाज के विकास और अपनी सफलता का इतिहास गढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व इसलिए कहा गया है ताकि बेटियों के प्रति सम्मान का भाव ला पाए। उनकी वर्तमान स्थिति से उनको सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। अगला प्रश्न है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, सोने की चिड़िया भारत देश को कहा गया है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से संपूर्ण देश शिक्षित होकर विकास के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएगा और देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? इसका उत्तर है, ज्ञान गंगा की पावन धारा बेटे और बेटियों की शिक्षा के माध्यम से सबके आंगन तक पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? इसका उत्तर है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है कि उसे बेटे और बेटियों के बीच भेद करने की मानसिकता से छुटकारा मिलता दिख रहा है। साथ ही दोनों को समान अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। अगला प्रश्न है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी इसलिए कहा है क्योंकि आज के वर्तमान संदर्भ में उसकी महत्ता छीन होती जा रही है। अब बेटियां अबला ना होकर सबला हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।